अनवर? गौरव जी, आपने अभी मुख्यमंत्री के कुछ बयानों की बात की है। तो धुबरी में रकीबुल हुसैन की जो जीत हुई 10 लाख की, उसके बाद नौगावां की जो जीत थी, दोनों जगहों की जीत को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी बन गई है। अब कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं मिलता है। इस पर आप उनको कैसा जवाब देना चाहेंगे? किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? अम, देखिए, पहले राष्ट्रीय उसमें राष्ट्रीय स्थिति की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को किसने हराया? गुजरात में जो एक महिला एक सांसद जीत के आई, वो कैसे जीत के आई? उसको किसका समर्थन मिला? अयोध्या में लोगों को किसका आशीर्वाद मिला? वाराणसी में किन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ? तो ये धर्म को लेके, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि निर्वाचन के हार के बाद भी आज भी बीजेपी जिम्मेवारी लेने के बजाय किसी एक विशेष धर्म को जिम्मेवार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री नागालैंड मेघालय में एक दूसरे धर्म को की टिप्पणी देते हैं। असम के संदर्भ में एक दूसरे धर्म को टिप्पणी देते हैं, और भाजपा के लोग अयोध्या को लेकर एक दूसरे धर्म को टिप्पणी पे देते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो सबक देश की जनता इस जनादेश से देना चाहती थी, वो आज भी देश के जनता की जनादेश को नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे। तो मैं तो देश के जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। अयोध्या, काशी, वाराणसी, रायबरेली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बांसवाड़ा में के जो हमारे आदिवासी लोग हैं, एसटी लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मीना समाज है राजस्थान के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और धुबरी के भी मैं मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को हराया, और जिसके राजनीति से एक विशेष समाज की छवि खराब होती थी, उस सांप्रदायिक राजनीतिक ताकत को धुबरी के लोगों ने हराया। उसके लिए उसका प्रभाव सिर्फ धुबरी तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव पूरे असम में गूंज रहा है, और उसका प्रभाव हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। आप अमेठी का नाम लेना भूल गए। अमेठी का मैं किशोरी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने जो सहनशीलता दिखाई, जिस प्रकार की भाषा उनके खिलाफ उपयोग किया गया है, वही भाषा अमेठी के लोग पिछले 5 वर्ष से सुन रहे थे। खाली वो भाषा हम तक सुनाई नहीं पड़ती थी। उनके खिलाफ जब उनका नाम आया, तो वो उनके खिलाफ जो भाषा का प्रयोग किया गया, तब जाके हमारे कानों पे पड़ा कि हाँ, ये है स्थिति अमेठी की। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आपको कोई इज देयर एनी इंडिकेशन कि राहुल गांधी विल कीप विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, मैं दोबारा कहता हूँ कि हम राहुल गांधी जी से बहुत अपेक्षा करते हैं, उम्मीद से भी ज़्यादा, और उन्हें उम्मीद से भी ज़्यादा हमारे लिए परिश्रम, त्याग, बलिदान। कोई आसान बात नहीं है 4000 किलोमीटर चलना, पैदल चलना। कोई आसान बात नहीं है कि इतने सारे एक सोची समझी हुई जो प्रचार है उनके खिलाफ, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ, इस प्रचार के खिलाफ डटकर लड़ना कोई आसान बात नहीं है कि कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी को एक नैतिक नेतृत्व देना, हमारी विचारधारा को हम ही को याद दिलाना, और उस विचारधारा अनुसार निर्वाचन के समय एक रणनीति तैयार करना। तो हम तो बस, मुझे लगता है कि वायनाड की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि वो रायबरेली छोड़े, और रायबरेली की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि वो वायनाड को छोड़े। तो हमें अंत में राहुल गांधी जी के निर्णय के लिए रुकना पड़ेगा।